Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Suhail Shams from Peshawar Model School System. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर में खैर आफियत से होंगे। आज हम जो कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसमें आप लोगों को वेबसाइट कैसे बनाई जाती है इसके बारे में सिखाया जाएगा, और वेबसाइट बनाने के लिए जिस एप्लीकेशन का हम यूज़ करेंगे वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी, जिसे हम मोबिलाइज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेबसाइट बनाने से पहले वेबसाइट के बारे में कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वेब पेज। वेब पेज उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो कि टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड और वीडियोस से मिलकर बना हुआ हो, और किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेब पेज की एक एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों की जो स्कूल की वेबसाइट है pmei.edu.pk, जब आप इसको ओपन करते हो तो सबसे पहले जो पेज आपको नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड अ वेब पेज। या इंटरनेट पर आप किसी भी चीज़ को जब सर्च करते हैं और उसका रिज़ल्ट जब आपके सामने अपीयर होता है तो उसको हम कहते हैं वेब पेज। ठीक है, तो आपके पास आपकी स्कूल की जो वेबसाइट है उसका वेब पेज ओपन करके आप लोगों को इसकी एग्जांपल बता दी। इसके साथ साथ आपके पास google.com, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ वेब पेज। इसके अलावा आपके पास YouTube जब आप ओपन करते हैं तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ वेब पेज। अब किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपको जो मेन चीज़ है उसकी ज़रूरत पड़ती है वो है वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपरा। ये तमाम वेब ब्राउज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। आप गूगल क्रोम से बखूबी वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने कुछ दिन पहले अपनी असेसमेंट्स अटेम्प्ट की होंगी, वो भी आपने गूगल क्रोम को ही यूज़ करके जो है तो अपनी असेसमेंट को परफॉर्म किया होगा। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी मौजूद हैं, ये मेन एग्जांपल थी जो कि आपके सामने शेयर कर दी। नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट है। स्टूडेंट्स, आप जान चुके हैं कि वेब पेज क्या होता है। अब हम बहुत सारे जब वेब पेजेस बना लेते हैं और उन वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो बना देता है वेबसाइट। ठीक है, बहुत सारे वेब पेजेस जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, मिल जाएं, ज्वाइन कर दिए जाएं, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं। ये वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पर एक स्पेस खरीद के वहाँ पे उसको कॉपी कर दिया जाता है और उसका एक एड्रेस बना दिया जाता है, और उस एड्रेस के थ्रू हम जो है उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगेन आपके पास आपकी स्कूल की जो वेबसाइट है पेशवार मॉडल स्कूल सिस्टम की pmei.edu.pk, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ वेबसाइट, क्योंकि ये बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि आपके पास अबाउट अस का पेज है, एडमिशन है, इवेंट्स हैं, HRDC है, कैंपसेस हैं, समर टास्क है, ब्लैक बोर्ड लॉगिन है। तो ये तमाम पेजेस हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं और लिंक होकर इन्होंने एक वेबसाइट की शक्ल ले ली है। इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आता है एक्सेसिंग अ वेबसाइट। इंटरनेट पर आप जब कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास उसका एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर एड्रेस के आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर हासिल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। URL कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को, और ये कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, HTTPS, फिर कॉलन है, 2 स्लैशेस हैं, फिर pmei.edu.pk, इसी तरह आपके पास google.com, इसी तरह आपके पास youtube.com और इसी तरह आपके पास facebook.com। ये तमाम URLs हैं जिनकी मदद से आप इन स्पेसिफिक वेबसाइट्स को कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है होम पेज। डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई वेबसाइट, कोई भी वेब पेज, किसी भी चीज़ को ऑनलाइन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और आपके सामने जो फर्स्ट पेज अपीयर होता है, दिस इज़ कॉल्ड होम पेज। जैसे कि हम अपनी ही स्कूल की एक वेबसाइट को जब ओपन करते हैं pmei.edu.pk को, जब हम क्रोम ओपन करके उसमें ये लिंक, ये URL टाइप करते हैं तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट पेज अपीयर होता है, दिस इज़ कॉल्ड होम पेज।
इस पेज को हम होम पेज कहते हैं और इसी होम पेज की मदद से हम बाकी तमाम पेजेस को जो है वो बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से जो मेन है हमारे पास वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मेन लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को जो है तो बनाया जाता है। यही लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप लोग जो हैं अपने वेब पेजेस में डिफरेंट चीज़ों को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, HTML के साथ साथ आपके पास CSS, बूटस्ट्रैप और jQuery, ये तमाम जितने भी टूल्स हैं इनको ले लीजिए और इसके साथ साथ आपके पास और भी डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं, टूल्स हैं, अवेलेबल हैं। इन तमाम को मिलाकर आप जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस एज में, इस वक्त में आप लोगों के लिए इन तमाम चीज़ों को सीखना और इन पर काम करना और कोडिंग करना इंतहाई डिफ़िकल्ट टास्क है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स तैयार किए गए हैं, जिनमें हमारे पास है मोबिराइज, वेक्स, ज़ूहो साइट्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मौजूद हैं। लेकिन हम जो हैं आपके लिए मोबिराइज का जो है तो प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं और इस मोबिराइज की मदद से आप लोग जो हैं वो फ्रीली वेबसाइट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मोबिराइज जो है वो एक फ्री ऑफलाइन एप्लीकेशन है जो कि विंडो और मैक सिस्टम पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मोबिराइज की मदद से आप लोग हर किस्म की वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपको डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर सही तरीके से व्यू देगा। मोबिराइज सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि ये एक तो इंतहाई आसान इंटरफेस है जिसकी मदद से आप लोग बड़े इजीली जो है तो कोई भी वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लोग अपने डेस्कटॉप पर भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आप लोग जो है तो इसमें माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके या आप लोग जो है तो कॉपी पेस्ट करके तमाम काम जो है वो अपने बखूबी अंजाम दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये फ्रीली आपको अवेलेबल है। आप बड़ी ही आसानी से इसको ओपन करके, इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास मोबिराइज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होता है। ये आपके सामने मोबिराइज को इंस्टॉल करने के बाद जो इसका इंटरफेस आएगा वो इस टाइप का दिखाई देगा। उम्मीद है मोबिराइज के इंट्रोडक्शन पे आप लोग समझ चुके होंगे। हमने थोड़ा सा वेबसाइट को भी डिफ़ाइन करने की कोशिश की और मोबिराइज को भी थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोबिराइज को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।